गुड इवनिंग हमारे क्लास 11-12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी सिंथेसिस टॉपिक चल रही है। आज हम लोग उसमें देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मींस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कैसे निर्माण करते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक पे चलेंगे और इस टॉपिक पे चलने से पहले पहले आपको जो है सबऑर्डिनेट क्लास जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपका जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है वो सबऑर्डिनेट क्लास के ही आधार पर बनता है। तो आज की टॉपिक जो प्यारे बच्चों हम लोग की होगी वो होगी सबऑर्डिनेट क्लास की। सबऑर्डिनेट क्लास आपका तीन प्रकार का होता है, नाउन क्लास होता है, एडजेक्टिव क्लास होता है, एडवर्ब क्लास होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि नाउन क्लास क्या होता है, एडजेक्टिव क्लास क्या होता है या फिर एडवर्ब क्लास क्या होता है। क्योंकि ये तीनों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं। नहीं तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है। और ये आपकी ग्रामर की 18वीं क्लास है, 17 क्लास ग्रामर की चल चुकी है, जिसमें हमने पूरा नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं और आपका सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस का हमने सिंथेसिस करा चुके हैं। तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 18वीं क्लास में चल रहा है। यदि आपका इसमें से पीछे का कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में हैं तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें ग्रामर की होंगी, तो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं जहां से भी आपका छोटा है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों इसी तरह से क्लास 11th की भी प्लेलिस्ट बनी है। यदि क्लास 11th में आप कहें तो आपकी भी ग्रामर की प्लेलिस्ट इसी तरह से बनी है, तो आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की टॉपिक पे आते हैं। आज की टॉपिक पे आने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11-12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से आज की टॉपिक से जुड़ते हैं और आप सभी टेलीग्राम पे जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करिएगा डायमंड एकेडमी क्लासेस, तो आपका जो है वहां पर चैनल मिल जाएगा। तो आप वहां से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपका जो है नोट्स के बारे में जैसा हमने आपको सूचित किया है कि 15 नवंबर के बाद आपका नोट्स कभी भी मिल सकता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। जो बच्चे टेलीग्राम नहीं यूज करते कोई बात नहीं, आपको यूट्यूब के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आज की टॉपिक से हम लोग जुड़ते हैं। आज की टॉपिक क्या है आपका, पहले तो देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग सबऑर्डिनेट क्लास पे चलते हैं। तो इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास तथा शेष सबऑर्डिनेट क्लास होता है। हमने आपको पहले ही बताया था, पहला लेक्चर जब सिंथेसिस का लिया हुआ था तो उसमें हमने आपको इस चीज को बताए हुए थे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होगा और इसी प्रिंसिपल क्लास को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास बोलते हैं। इसी प्रिंसिपल क्लास को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास बोलते हैं। और एक जो है शेष जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लास को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लास। तो इसका कॉन्सेप्ट हमने पहली क्लास सिंथेसिस की पहली क्लास में आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से दिए थे कि डिपेंडेंट क्लास क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होते हैं। तो आपको बस इतना समझना है कि जो इंडिपेंडेंट क्लास था वो आपका प्रिंसिपल क्लास है और जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो आपका डिपेंडेंट क्लास है। तो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ते समय यह आवश्यक है कि दिए हुए सिंपल सेंटेंस में से एक को प्रिंसिपल क्लास तथा अन्य वाक्यों को सबऑर्डिनेट क्लास में बदलना चाहिए। तो मीन्स जब आप जो है इसका सिंथेसिस कर रहे होते हैं, मीन्स दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस का जब आप सिंथेसिस कर रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तब आपको क्या करना होता है, एक को तो आपको प्रिंसिपल क्लास बना देना होता है, बाकी को आपको सबऑर्डिनेट क्लास बना देना होता है। आपको ये चीजें करनी पड़ती है। तो इसमें हमने कहा कि सबऑर्डिनेट क्लास बना देते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यही निकल के आती है कि सबऑर्डिनेट क्लास होता क्या है, उसके बाद तो आपको टॉपिक समझ में आएगा। तो आज की हम लोग की टॉपिक ही यही हो जाती है कि आपका सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है। तो प्यारे बच्चों सबऑर्डिनेट क्लास जो होते हैं आपके तीन प्रकार के होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है नाउन क्लास होता है, एडजेक्टिव क्लास दूसरा एडजेक्टिव क्लास होता है, तीसरा आपका होता है एडवर्ब क्लास। तो इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास वाले में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं अगर आज की क्लास आपने आज की क्लास का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन आज की क्लास का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो 3 दिन जो क्लास लेंगे जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पूरी तरह से कंफ्यूजन वाला होने वाला है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चे जो है सबऑर्डिनेट क्लास कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया नाउन क्लास, दूसरा एडजेक्टिव क्लास, तीसरा क्या हो गया, एडवर्ब क्लास। और सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है हमने आपको बता दिए थे। सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, ये आपका डिपेंडेंट क्लास है। जो हमने आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट बताए हुए थे, तो उसमें इंडिपेंडेंट क्लास क्या हो जाता है, प्रिंसिपल क्लास हो जाता है। और डिपेंडेंट क्लास जो होता है उसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं। तो अब हम लोग जो है इसके पहले प्रकार पे चलते हैं कि नाउन क्लास क्या होता है। जो आपका फर्स्ट है कि नाउन क्लास, तो हम लोग जल्दी से देखते हैं कि नाउन क्लास होता क्या है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका नाउन क्लास हेडिंग है, तो पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके एग्जांपल पे चलेंगे। तो पहले इसका देखते हैं नाउन क्लास।
अब जैसे आपको पता है कि नाउन क्लास है, तो आपका क्लास मीन्स हमने आपको पहले ही बता दिया क्लास क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, वही क्लास होता है। जिसका कोई मीनिंग निकल रहा हो और एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है, वही आपका क्लास होता है। अब नाउन क्लास तो इसमें सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा, और नाउन क्लास है तो नाउन मीन्स वो कोई क्या किसका काम करेगा, सब्जेक्ट वर्ब जो होगा वो किसका काम करेगा, किसी नाउन का काम करेगा। और क्लास है तो शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह है, उस समूह में सब्जेक्ट और वर्ब आते हैं, लेकिन वह किसका काम करेगा, नाउन का काम करे, तो वह क्या कहलाता है, नाउन क्लास होता है। अब इसे क्यों नाउन के वहां पर क्यों नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, प्यारे बच्चों इसमें समझने की कोशिश करना। नाउन क्या होता है, एक सिंगल वर्ड होता है, नाउन आपका एक सिंगल वर्ड होता है ना। क्लास क्या होता है, वह शब्दों का समूह होता है, क्लास क्या होता है, शब्दों का समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो इसलिए अगर कोई शब्दों का समूह जो है नाउन का कार्य कर रहा है तो वह क्या हो जाएगा, नाउन क्लास हो जाता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब हो। सिंपल सी बात है, जो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कोई यदि शब्दों का समूह हो जिसका कोई मतलब निकल रहा हो, तो यदि वह नाउन का कार्य कर रहा हो तो वह क्या हो जाता है, आपका नाउन क्लास हो जाता है। ये तो इसकी जो है जो एकदम बेसिक सी मीनिंग हो गई। अब इसमें देखते हैं, नाउन क्लास वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है, जैसा हमने आपको बताया। इसको पहचानने के लिए निम्न तरीके हैं, तो तरीके हमने नीचे लिखे हुए हैं। यह शब्दों के समूह के रूप में प्रयोग होता है, तो हमने तीनों कॉन्सेप्ट इसमें बता दिए कि यह शब्दों के समूह के रूप में आएगा और यह काम किसका करेगा, नाउन का काम करेगा, वही आपका हो जाता है नाउन क्लास हो जाता है। ये तो इसका बेसिक से डेफिनेशन हो गई। अब इसमें चलते हैं, ट्रिक फर्स्ट पे चलते हैं कि कैसे पहचानते हैं कि ये आपका नाउन क्लास है। ये तीनों नियम यहाँ पर बता रहे हैं, तीनों नियम आपको यहाँ पर समझ लीजिए, जब एग्जाम्पल देंगे तो आपको जो है सभी बेहतरीन ढंग से तीनों नियम समझ में आ जाएंगे। तो ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या है, निम्न शब्द से शुरुआत होते हैं, जो आपका नाउन क्लास बनता है वह इन शब्दों से इनकी शुरुआत होती है। वो शब्द कौन कौन से हैं, आपके हाउ हो गया, इफ हो गया, दैट हो गया, WH वर्ड्स। अब यार पीछे हमने 3 लिखा है, हाउ हो गया, इफ हो गया, दैट हो गया। अब WH वर्ड्स आपके जितने हैं उसमें सभी समाहित हो जाते हैं। WH वर्ड्स जैसे हो गया, वाई हो गया, हु हो गया, वेन हो गया, हुम हो गया, हु ईवर हो गया, हुम ईवर हो गया, वाट हो गया, वाट ईवर हो गया, वेयर हो गया, वेयर ईवर हो गया, विच हो गया, विच ईवर हो गया, एंड वेदर हो गया। ये सभी जो है, इन सभी के माध्यम से जो है क्या शुरुआत होती है, नाउन क्लास की शुरुआत होती है। तो आपका हाउ हो गया, इफ हो गया, दैट हो गया, और जो आपके WH वर्ड्स होते हैं उनसे किसकी शुरुआत होती है, नाउन क्लास की शुरुआत होती है। तो जहां ये शब्द देखोगे जहां से इनका जो है शुरुआत होता है, इसे जो है वहां पर समझोगे कि क्या है, नाउन क्लास है। और अभी भी इसमें कंफ्यूजन, आगे बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, लेकिन जितना भी बताते चल रहे हैं बस उसे दिमाग में सेट करते चलिए, क्योंकि आपका यही एडजेक्टिव क्लास में भी यही कुछ आएंगे, और इसके बाद जो है एडवर्ब क्लास में भी यही कुछ आएंगे जो हमने यहाँ पर WH वर्ड बताए हुए हैं। तो फिर कैसे क्लियर करोगे, तो उस चीज का कॉन्सेप्ट बताते चल रहे हैं, बस अभी जितना बता रहे हैं उस चीज को समझते चलो, फिर उसके बाद जब वो वाली चीजें आएंगी, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास आएगा, तो उसमें कॉन्सेप्ट समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली बात इसमें प्यारे बच्चों, ट्रिक नंबर जो हमने फर्स्ट बताया, इन जो इनमें शब्दों की शुरुआत कैसी होती है, हाउ, इफ, दैट, WH वर्ड से शुरुआत होती है। ट्रिक नंबर 2 क्या है, क्या मीन्स वाट प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही नाउन क्लास होता है। मीन्स इसमें जो है हम क्या प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं, अगर वाट से जो उत्तर मिल जाए, अगर आप जो है जिस वाक्य से जो है किसी वाक्य से जो 2 या 2 से अधिक वाक्य दिया ही होगा, तो उस वाक्य से क्या प्रश्न करिए, जो भी उत्तर मिल जाए वो क्या होता है, आपका नाउन क्लास होता है। ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट, अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसके स्थान पर कोई प्रोनाउन का प्रयोग करके देख लें। सिंपल सी बात है, अगर कोई प्रोनाउन प्रयोग करेंगे तो वह अर्थ देगा, क्योंकि जो है नाउन क्लास क्या है, यह प्रोनाउन के स्थान पे तो प्रयुक्त होता है, तभी तो नाउन क्लास होगा। नाउन क्लास आपका क्या है, यह प्रोनाउन के स्थान पे प्रयुक्त होगा, तभी तो नाउन क्लास बना हुआ है। तो उसके स्थान पे कोई प्रोनाउन रख करके आप चेक कर लो, अगर सेट हो जा रहा है तो बिल्कुल सही बात है कि मीन्स यह नाउन क्लास ही है। तो 3 कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं, 3 कॉन्सेप्ट क्या, 4 कॉन्सेप्ट हो गया, या नाउन का काम करेगा, ये 4 कॉन्सेप्ट हो गया। ये 4 कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, तो हर एक कॉन्सेप्ट को जो है आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल दिख रहा होगा, पहले एग्जाम्पल पे चलिए, दैट यू आर अ थीफ इज नोन टू ऑल, कि आप चोर हैं, इज नोन टू ऑल, यह सभी बात जानते हैं। कि दैट यू आर अ थीफ, कि आप चोर हैं, इज नोन टू ऑल, यह बात सभी जानते हैं। अब प्यारे बच्चे समझने की कोशिश करना, दैट का प्रयोग हुआ है, तो आपने पहला जो हमने ट्रिक बताया, पहला जो नियम बताया उसको तो आप समझ गए कि दैट का प्रयोग हुआ है, तो सिंपल सा बात, यहाँ नाउन क्लास हो गया। ये पहला जो हमने बताया था। अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कि वाट से प्रश्न करिए, कि इज नोन टू ऑल, क्या लोगों को पता है,
क्या लोगों को पता है? आप प्रश्न करिए जो है इज नोन टू ऑल ना, क्या लोगों को पता है? तो लोगों को यही पता है ना कि आप चोर हैं, कि आप चोर हैं, यही लोगों को पता है ना। तो आपने क्या से प्रश्न किया, उत्तर मिल गया ना, दैट यू आर अ थीफ, कि आप चोर हैं, यही उत्तर मिला ना। क्या जो है इज नोन टू ऑल मींस लोगों को क्या पता है, तो आपका उत्तर मिला दैट यू आर अ थीफ, कि आप चोर हैं। तो जो है क्या हो गया आपका, जो है यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ए आपका उत्तर मिल गया, तो मींस आपका ए नाउन क्लास हो जाएगा। हमने कहा कि आप उसके स्थान पे कोई जो है प्रोनाउन रख दीजिए। सपोज दैट हमने यहाँ पर रख दिया ही, रख दिया प्रोनाउन, क्योंकि ही तो होता ही है, प्रोनाउन ही रख दिए। ही इज नोन टू ही इज अ थीफ इज नोन टू ऑल, कि वह एक चोर है, यह बात सभी जानते हैं। ही इज अ थीफ इज नोन टू ऑल, यह बात सभी जानते हैं कि वह एक चोर है। तो ही रखे तो हमने अर्थ निकल गया ना, अर्थ निकल गया, तो सिंपल सी बात ये क्या होगा आपका, ये टोटल आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है नाउन क्लास हो जाएगा। मान लो ये तो ट्रिक की बात हो गई, कोई बात नहीं। अब जो हमने इसका मेन जो है, मेन इसका जो बताए हुए हैं, मेन क्या बताए हुए हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, जो डेफिनेशन बताए हुए थे कि यह नाउन का काम करता है। अब इसके माध्यम से निकालने की कोशिश करी, इस माध्यम से समझ गए तो जो है किसी नियम कानून किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने आपको समझाया था कि यह नाउन का काम करेगा, लेकिन शब्दों के समूह के रूप में होगा। अब प्यारे बच्चे इसमें समझने की कोशिश करना, दैट यू आर अ थीफ, कि आप चोर हैं, इज नोन टू ऑल, यही सब बात सभी जानते हैं। इज के पहले दैट यू आर अ थीफ है, ये टोटल सेंटेंस एक हो जाता है, ये टोटल सेंटेंस मिलकर के एक हो जाता है। और जब जो है इज के पहले अगर कोई शब्द आए तो वह किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करेगा ना। दैट यू आर अ थीफ, ये टोटल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट आपका क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। सब्जेक्ट आपका क्या होता है, नाउन होता है। तो सिंपल सी बात है, ये टोटल शब्दों के समूह के रूप में नाउन आया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, नाउन क्लास हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त हुआ, सब्जेक्ट आपका नाउन है, तो नाउन है मींस दैट यू आर अ थीफ, कि आप चोर हैं, कि आप चोर हैं, ये आपका सीधे नाउन भी दिख भी रहा है कि आप चोर हैं। आपके बारे में क्या बताया जा रहा है कि आप चोर हैं, तो आपको चोर कहा जा रहा है, तो ये टोटल नाउन है ना। टोटल मिलकर के शब्दों के समूह के रूप में मिलकर के किसका काम किया, नाउन का काम किया, कि आप चोर हैं, आपके बारे में बताया गया, मींस आप चोर हैं। तो आपके बारे में यह बात बताई गई, तो मींस आप एक नाउन हो, तो नाउन हो तो सिंपल सी बात यह क्या हो जाएगा, आपका नाउन क्लास हो जाएगा, क्योंकि शब्दों के समूह के रूप में क्या हुआ था, प्रयुक्त हुआ था। अब इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकते हैं प्यारे बच्चों, ये बहुत हमने अंदर तक तह तक गए, तब उसके बाद समझाए हुए हैं। अब इससे ज्यादा चिल्ला नहीं सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए सेकंड एग्जांपल पे चलिए। एवरी टीचर नोज दैट राम इज अ डल बॉय, प्रत्येक टीचर जानते हैं कि राम कैसा लड़का है, एक डल बॉय है मींस गधा लड़का है। आप प्यारे बच्चों इसमें समझने की कोशिश करना, हमने लिखा हुआ है कि दैट राम इज अ डल बॉय, आपका क्या है, नाउन क्लास है। दैट राम इज अ डल बॉय आपका क्या है, नाउन क्लास है। कैसे हुआ नाउन क्लास, क्योंकि दैट से जुड़ा हुआ था, तो हमने दैट आपको बताए थे। अब प्रश्न करिए, सभी को क्या पता है, क्या से प्रश्न करिए, सभी को क्या पता है, कि यही पता है ना कि राम एक डल बॉय है, राम एक गधा लड़का है, यही पता है ना। तो क्या से उत्तर भी मिल गया। आप इसके जो है स्थान पे कोई ऑब्जेक्ट जो है प्रोनाउन रख दीजिए। एवरी टीचर नोज, क्या एवरी टीचर जानते हैं, एवरी टीचर नोज हिम कर दो, प्रत्येक टीचर उसे जानते हैं, तो ये भी अर्थ निकल जाएगा। मीन्स आपको वैसे भी, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को भी छोड़ दो, पूरी तरह से आप दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। जो हमने आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया कि यह नाउन का काम करेगा, अब देखो उस कॉन्सेप्ट पे चलो। एवरी टीचर नोज, प्रत्येक शिक्षक जानता है, दैट राम इज अ डल बॉय, कि राम एक गधा लड़का है। अब नोज के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा ना, सब्जेक्ट हो गया, एवरी टीचर सब्जेक्ट हो गया, नोज आपका जो है वर्ब हो गई, उसके बाद क्या आएगा आपका जो है ऑब्जेक्ट आएगा ना। यही तो बतिया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही तो डिफिनेशन हमने बताया था जब हाई स्कूल में हमने पढ़ाए थे। हाई स्कूल में हालांकि आप लोग नहीं पढ़ेंगे, कुछ बच्चे तो पढ़े हुए हैं, जो ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं वो तो हाई स्कूल में पढ़े हुए हैं। जब हमने हाई स्कूल में बताया था आपको कॉन्सेप्ट यही बताया था ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, तो यही तो कॉन्सेप्ट आपका होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं, तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एवरी टीचर नोज दैट राम इज अ डल बॉय, आपका ऑब्जेक्ट हो गया दैट राम इज अ डल बॉय, ये नाउन का काम कर रहा है, तो सिंपल सी बात हो जाएगा, नाउन क्लास हो जाएगा। इस तरह से भी आप कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। ये वाला सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो नाउन क्लास आपके ये होते हैं प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं क्या है, दो एग्जांपल इसमें और है, फिर इसके बाद हम लोग आपका एडजेक्टिव क्लास पे चलेंगे। हाउ पूजा बिहेव्ड वाज नॉट वेरी पोलाइट, मीन्स हाउ पूजा बिहेव्ड, पूजा ने जैसे व्यवहार किया, वाज नॉट वेरी पोलाइट, वह बहुत विनम्र व्यवहार नहीं था। मतलब पूजा ने जैसे मेरे साथ व्यवहार किया, मतलब पूजा खराब लड़की है ना। हाँ,
हाउ पूजा बिहेव्ड मीन्स पूजा जैसे मेरे साथ व्यवहार की, वाज नॉट वेरी पोलाइट मीन्स वह बहुत विनम्र व्यवहार नहीं था। अब हमने प्रश्न किया, क्या से प्रश्न करिए, क्या से प्रश्न किया, तो क्या से प्रश्न करने पे क्या उत्तर मिल रहा है कि जो है कि वाज नॉट वेरी पोलाइट मीन्स क्या पूजा जो है पोलाइट नहीं थी। तो हमने पूछा, क्या से पूछा ना, तो हाउ पूजा बिहेव्ड वाज नॉट वेरी पोलाइट मीन्स पूजा ने जैसा जो व्यवहार किया वह कैसा नहीं था, पोलाइट नहीं था। तो हमने क्या से प्रश्न किए, तो पूजा का बिहेवियर आया, तो सिंपल सी बात हो गई, उस कॉन्सेप्ट पे चले गए। और हाउ आया है, ये भी हमने आपको बताया था, हाउ वर्ड रहेगा, ठीक है। अब जो हम लोग चलते हैं मेन काम पे चलते हैं, यह नाउन का काम कर रहा है। हाउ पूजा बिहेव्ड, पूजा ने जैसे व्यवहार किया, वाज नॉट वेरी पोलाइट, ए टोटल मिल करके हाउ पूजा बिहेव्ड सब्जेक्ट का काम किया, सब्जेक्ट का काम किया, तो मीन्स यह नाउन के स्थान पे प्रयोग हुआ है। तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, ए नाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। पूजा देखो रहे हो कि नाउन है, ये है, और हाउ पूजा बिहेव्ड टोटल नाउन हो गया। नाउन नहीं हुआ, नाउन क्लास हुआ, क्योंकि जो है शब्दों के समूह के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर हाउ पूजा बिहेव्ड क्या हो जाएगा, नाउन क्लास हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यही है, यू मस्ट रिलाई ऑन व्हाट आई टोल्ड यू स्टरडे, आपको विश्वास करना चाहिए जो मैंने आपको कल बताया था। ऑन है, रिलाई ऑन है, ऑन के बाद प्रयोग हुआ है, तो मीन्स ऑब्जेक्ट बना हुआ है, लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ऑन प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, व्हाट आई टोल्ड यू स्टरडे, टोटल तो कहेंगे ऑब्जेक्ट बना हुआ है, लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो सिंपल सी बात ये हो जाएगा, व्हाट आई टोल्ड यू स्टरडे क्या हो जाएगा, नाउन क्लास हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हम नाउन क्लास में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब चलते हैं प्यारे बच्चों एडजेक्टिव क्लास की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं एडजेक्टिव क्लास क्या है। और एडजेक्टिव क्लास पे चलने से पहले एक ही बात की कि जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 11 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अब चलते हैं एडजेक्टिव क्लास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है प्यारे बच्चों। इसी के आधार पर आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। हर एक का जो है नाउन क्लास के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, फिर एडजेक्टिव क्लास के बारे में वीडियो अलग से बनाएंगे, इन्हीं तीनों के आधार पर, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों अगली 3 क्लास में आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं एडजेक्टिव क्लास। सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव क्या होता है, पहले एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है वही एडजेक्टिव होता है। तो अब एडजेक्टिव क्लास भी क्या करेगा, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, लेकिन जो है शब्दों के समूह के रूप में बताएगा, वही आपका एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। बस इस डिफिनेशन को आपने याद रखा तो फिर किसी की जरूरत नहीं है कि यह एडजेक्टिव का काम करेगा, नाउन प्रोनाउन मींस यह एडजेक्टिव का काम करेगा, लेकिन शब्दों के समूह के रूप में एडजेक्टिव का काम करेगा, वही एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। अब इसके डेफिनेशन देखिए, यह नाउन एवं प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, लेकिन शब्दों के समूह के रूप में, जो हमने आपको बताया वही हो गया। पहचानेंगे कैसे, पहचानने के लिए पहला हो जाएगा, यह उन शब्दों की बात आते हैं जिनको यह मॉडिफाई करता है। सबसे बड़ी बात होती है, जिन शब्दों को यह मॉडिफाई करता है उन शब्दों के बाद आते हैं। दूसरा, इसमें कौन कौन से प्रयोग हो सकते हैं, इसमें देखो, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन आपके जो होते हैं, हु हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, दैट, ये 5 जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये प्रयोग हो सकते हैं। या फिर आपके रिलेटिव एडवर्ब आ सकते हैं, हाउ हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, ये आपके आ सकते हैं, प्रारंभ हो सकते हैं। इन शब्दों से आपका एडजेक्टिव क्लास शुरू हो सकता है। मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन 5 हो गए और रिलेटिव एडवर्ब 4 हमने बता दिए, इनसे जो है आपका एडजेक्टिव क्लास शुरू हो सकता है। अगला है जो है विच या व्हाट टाइप ऑफ से उत्तर मिल जाता है, विच या व्हाट टाइप ऑफ से उत्तर मिल जाता है। जैसे वहां व्हाट से उत्तर मिल रहा था, यहाँ पर विच से मिलेगा, मीन्स कौन, कौन सा या जो कि, इन सभी से आपका क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। वहां व्हाट से मिल रहा था, यहाँ विच या व्हाट टाइप ऑफ से मिल रहा है। तो प्यारे बच्चे ये तो हो गया आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया एडजेक्टिव का बेसिक्स है, हमने कुछ नियम बता दिए। अब नियम से ज्यादा आपको एग्जाम्पल पे चलेंगे तो और अच्छे से चीजें समझ में आएंगे। भाई आप प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तभी मजा आएगा ना, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिकली चलो करके दिखाते हैं। अरे कुछ कर नहीं रहे हैं भैया, यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। चलो उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखना है प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, हैव यू सीन दी बुक दैट आई लॉस्ट, क्या आपने देखा उस पुस्तक को जो हमने खो दिया, क्या आपने उस पुस्तक को देखा जो मैंने क्या कर दिया, खो दिया। तो हैव यू सीन, क्या आपने देखा, मीन्स क्या देखा, मीन्स किस चीज को देखा, किस चीज को आ रहा है ना, तो बुक उस पुस्तक को, दैट आई लास्ट जिसे मैंने खो दिया। अब उन सारे कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, उन सारे कॉन्सेप्ट से बेहतर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। हैव यू सीन दी बुक, क्या आपने उस पुस्तक को देखा, दैट आई लास्ट जिसे मैंने खोया है। अब पुस्तक की विशेषता देखो, दी बुक आपका नाउन है, नाउन के तुरंत बाद, उस शब्द के तुरंत बाद प्रयोग होता है जिसकी ये विशेषता बताता है। तो दी बुक आपका क्या है, नाउन है, नाउन के जस्ट बाद आपका प्रयोग हुआ है दैट आई लास्ट में। पुस्तक की विशेषता क्या हो गई है कि जिसे मैंने खोया है, शब्दों के समूह के रूप में आ गया, शब्दों के समूह के रूप में आ गया, पुस्तक की विशेषता बता दिया, सीधे आपका क्या हो जाएगा,
बोलो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। तो इसलिए दैट आई लास्ट आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। सिंपल सी बात, शब्दों के समूह के रूप में या किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा हो तो वो क्या हो जाता है, आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है। यहाँ पर बुक की विशेषता बताया, खोई हुई पुस्तक, तो खोई हुई ने क्या बताया, जब विशेषता बताया तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अगला एग्जाम्पल, अब कुछ नहीं बताएंगे, और आपका जो है दैट भी आपका हमने बता दिया, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके भी हमने कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। आगे चलते हैं। आई गेव हिम अ कैमरा विच वॉज वेरी चीप, मैंने उसे एक कैमरा दिया जो बहुत चीप था, जो कि बहुत चीप था, विच तो यहाँ पर वैसे ही शब्द आ गया है, तो इसलिए प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ जाती है। जो बहुत चीप था, अब प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना, कैमरे की विशेषता क्या है कि वह कैमरा कैसा था, चीप कैमरा था, मीन सस्ता कैमरा था। तो अब कैमरे की विशेषता हो गई, कैमरा आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन की विशेषता क्या हो गई, विच वॉज वेरी चीप, मीन्स जो बहुत सस्ता कैमरा था, मीन्स नाउन की विशेषता जो है कैमरे की विशेषता क्या हो गई, बहुत सस्ता हो गया, तो इसलिए आपका विच वॉज वेरी चीप आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ये टोटल मिलकर के विच वॉज वेरी चीप आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं समझाएंगे, ठीक है, आप लोग चिल्लाते हो, समझते नहीं हो सिर्फ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, तो इसलिए बीच में जो है आगे नहीं लेके चल रहे हैं। आगे चलते हैं पैर बच्चे। दी मैन, वह व्यक्ति हु स्टोल माई वॉच, जिसने मेरी घड़ी को चुराया था। अब व्यक्ति की विशेषता क्या हो गई, उसने मेरी घड़ी को चुराया हुआ था, व्यक्ति की विशेषता हो गई, तो एडजेक्टिव क्लास क्या हो जाएगा, हु स्टोल माई वॉच हो जाएगा। वॉच काट, वह पकड़ा गया, मीन्स जो इस व्यक्ति ने मेरी घड़ी को चुराया हुआ था उसने पकड़ा गया, तो दी मैन की विशेषता क्या हो गई, वह मेरी घड़ी को चुराया था, तो विशेषता बताया और शब्दों के समूह के रूप में बताया, और जिसमें सब्जेक्ट भी है, आपका वर्ब भी है, तो इसलिए आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अगला है, नोबडी न्यू द रीजन व्हाई ही वाज वीपिंग, कोई नहीं जानता है कि वह रो कह रही है, मीन्स रीजन आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, रीजन के पीछे जो है क्या है, व्हाई ही वाज वीपिंग, वह क्यों रो रही है, मीन्स कारण नहीं पता कि वह क्यों रो रही है, तो रीजन को मॉडिफाई किया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये तो था आपका एडजेक्टिव क्लॉज था। अब चलते हैं हम लोग एडवर्ब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं एडजेक्टिव क्लास में कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो अब बढ़ते हैं एडवर्ब क्लास की तरफ। यहाँ पर आपको एडवर्ब क्लास दिख रहा होगा। एडवर्ब क्लास चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 11 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है, और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को शेयर करना जिन बच्चों को इसकी जरूरत है, जो स्कूल कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। प्यारे बच्चों तो चलते हैं एडवर्ब क्लास। अब हमने सिंपल सी बात है, एडवर्ब क्लास चलने से पहले आपको एडवर्ब के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। एडवर्ब आपका क्या होता है, या नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी सभी पार्ट ऑफ स्पीच को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, मीन्स उसकी विशेषता बताता है। सिंपल सी यह किसका काम करेगा, मीन्स एडवर्ब क्या होता है, जो सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताए, सिर्फ छोड़ता किसको है, नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ता है। नाउन प्रोनाउन किस लिए छोड़ता है, क्योंकि जो है नाउन प्रोनाउन को तो एडजेक्टिव पहले से विशेषता बता चुका है। अब जिसका बियाह हो चुका है उसका दोबारा बियाह कराएंगे, नहीं कराएंगे ना, तो इसलिए एडजेक्टिव पहले दो ठो कब्जिया आ चुका था, दो ठो किसका कब्जिया, नाउन और प्रोनाउन को कब्जिया आ चुका था, तो इसलिए जो बाकी बचे हुए पार्ट ऑफ स्पीच थे उसी को मॉडिफाई करेगा, उन दोनों को छोड़ देगा। जैसे भैया जो है जिसकी सेटिंग नहीं बनी रहेगी उसी को लोग लाइन मारेंगे ना, अब जिसकी सेटिंग बन जाएगी उसको काहे लाइन मारेंगे, वो लाइन देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगी ना, तो जिसकी सेटिंग नहीं रहेगी उसी को लाइन मारते हैं ना, ठीक है। और इक्वल के चक्कर में अभी पढ़ोगे ना तो जो है पीट देंगे, ऐसा दिमाग सही हो जाएगा, ठीक है। इक्वल जो है चक्कर में अभी तो बिल्कुल ना पढ़ना, जब शादी ब्याह का उम्र हो ना तब स्कूल के चक्कर में पढ़ना, बस जानते रहो, जानने के लिए हम समझा दे रहे हैं और इसको अप्लाई करने के लिए नहीं समझा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। तो सिंपल सी बात है, एडवर्ब क्या होता है, जो नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके मॉडिफाई करे उस क्या होता है, आपका एडवर्ब होता है। जब आप एडवर्ब को जान गए तो एडवर्ब क्लास क्या हो जाएगा, जो शब्दों के समूह के रूप में हो, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, और जो है जो एडवर्ब का काम कर रहा हो, वही आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लास हो जाएगा। तो देख लो यह वाक्य में एडवर्ब का ही कार्य करता है, लेकिन शब्दों के समूह के रूप में, जो हमने आपको बात बताई वही हो जाएगा। अब इससे पहचानने के लिए नियम आपके चलते हैं। आप प्यारे बच्चे इसके पहचानने के लिए आप नियम, पहला नियम देखिए, पहला ट्रिक देखिए, यह सबऑर्डिनेट कंजक्शन से प्रारंभ होते हैं। हमने आपको बताए थे कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन होते हैं इसके बारे में भाई बता रहे हैं, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन से हमने आपको बताया था कंपाउंड सेंटेंस जोड़ना। पिछली क्लास में जब हमने आपको कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाए हुए थे तो उसमें हमने आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन सभी बताए हुए थे। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जो है कंपाउंड सेंटेंस जुड़ता था, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अब यार बच्चों इसमें सिंपल सी बात है, इसमें आपके सभी सबऑर्डिनेट कंजक्शन आ जाएंगे। अभी तक सभी सबऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं थे, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज बताए हुए थे नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास में, अब सभी आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन आ जाते हैं।
तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? टाइम के लिए जैसे होता है व्हेन होता है, व्हेनेवर होता है, बिफोर होता है, आफ्टर होता है, सिंस होता है, अनटिल होता है, टिल होता है, वंस होता है। टिल अनटिल लिखे हुए हैं, टिल हमने नहीं लिखा, टिल भी होता है। प्लेस में आ जाता है वेयर हो गया, वेयर ईवर हो गया, एवरीवेयर हो गया, एनीवेयर हो गया। कंडीशन में हो गया इफ हो गया, अनलेस हो गया, वेदर हो गया। रीजन में हो गया बिकॉज, एज और सिंस हो गया। कंट्रास्ट विरोध दिखाने के लिए दाउ हो गया, आल्दो हो गया, इवन दाउ हो गया, वेर एज हो गया। कंपैरिजन दिखाने के लिए लाइक हो गया, एज हो गया, एज इफ हो गया, देन हो गया। ये सभी आपके क्या होते हैं, जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। तो अब चलते हैं प्यारे बच्चों, ये तो पहला नियम होगा कि इसमें जो है कैसे शुरुआत होगी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से इसकी शुरुआत होती है, पहला नियम हो गया। अब चलते हैं इसके दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, आपका ट्रिक नंबर 2 मीन्स रूल नंबर 2 दिया हुआ है। रूल नंबर 2 क्या है? हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई प्रश्न पूछने पर एडवर्ब क्लॉज मिल जाता है। अब देख ध्यान देना, नाउन क्लॉज मिलता था व्हाट पूछने से, प्रश्न करने पर, और जो है एडजेक्टिव क्लॉज मिलता था विच प्रश्न करने पर, और जो एडवर्ब क्लॉज होता है वो किससे मिलता है? हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई से प्रश्न पूछने पर एडवर्ब क्लॉज मिल जाता है। आप वैसे पहचान लोगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इन सभी की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आप सिंपल से नाउन पहचानना जान जाओ, एडजेक्टिव पहचानना जान जाओ, एडवर्ब के बारे में समझ लो, आप वैसे समझ जाते हैं, इन सभी की जरूरत नहीं होती, बस नियम बता दे रहे हैं। और तीसरा इसका रूल हो जाता है, यह वाक्य शुरू में, मध्य में, अंत में कहीं भी प्रयोग हो सकता है। जैसे जरूरी नहीं कि शुरुआत में आए, मध्य में आए, कहीं भी ये प्रयोग हो सकता है। तो अब चलते हैं प्यारे बच्चे, इसके उदाहरण पे चलेंगे, तो उदाहरण से अच्छी तरह से समझ लेंगे कि उसमें है क्या। अब इस एग्जाम्पल पे आते हैं, जैसे हमने लिखा आई वेटेड फॉर राम, मैंने राम का इंतजार किया, टिल ही अराइव, जब तक कि वह आया नहीं। मैंने राम का जो है इंतजार किया जब तक कि वह आया नहीं। आप यार बच्चे इंतजार, वेट कर रहे हैं टिल ही अराइव, जब तक वह आया नहीं। कब तक इंतजार कर रहे हैं? जब तक कि वह आया नहीं। अब यह जो है टिल ही अराइव किसकी विशेषता बता रहा है? वेट की विशेषता बता रहा है ना। वेट आपका क्या है? वर्ब है। जो वर्ब की विशेषता बताए वही क्या होता है? एडवर्ब होता है। और टिल ही अराइव्ड के रूप में विशेषता बता रहा है, तो इसलिए सिंपल सा क्या हो गया? शब्दों के समूह के रूप में है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो क्या हो गया? एडवर्ब क्लास हो गया। तो यह आपका एडवर्ब क्लास हो गया। किसकी विशेषता बताया? वेट मींस वर्ब की विशेषता बताया, वर्ब की विशेषता बताया, तो इसलिए आपका एडवर्ब क्लास हो गया, शब्दों के समूह के रूप में, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और सिंपल सी बात, उससे भी नहीं मन भर रहा है पहचानने में, तो टिल आपको दिख गया। टिल आपका क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। यही तो हमने आपको पहले ही बताया, टाइम दिखाने के लिए टिल का प्रयोग करते हैं, टिल एंड टिल का प्रयोग करते हैं। तो टिल आपका वैसे भी दिख गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दिख गया, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया आपको किसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इसमें प्रयोग होते हैं, और उसके बाद एडजेक्टिव वाले में, एडजेक्टिव क्लास में हमने क्या बताया था आपको? रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब प्रयोग होते हैं। बाकी नाउन क्लास में हमने क्या बताया था? WH वर्ड प्रयोग होते हैं। बाकी जो है इफ हो गया, जो है इफ हो गया, हाउ हो गया, और दैट हो गया, इसका प्रयोग करते हैं। बाकी WH वर्ड से नाउन क्लास में प्रयोग होते थे। तो बाकी जो बचे हुए हैं सभी आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ना तो है ना। तो टिल आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो सीधे पहचान जाओगे कि टिल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। और वैसे भी हमने वेट की मॉडिफाई कर रहा था, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, तो एडवर्ब हुआ, शब्दों के समूह के रूप में था, सब्जेक्ट वर्ब था, तो जो है क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। अगला एग्जांपल है, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है लेकिन क्या है? यद्यपि वह गरीब है लेकिन फिर भी क्या है? ही इज ऑनेस्ट मींस वह ईमानदार है। ऑल्दो मींस यद्यप था। तो अब यहाँ पर सीधे समझ लो, ऑल्दो आ गया, दो आ गया, ऑल्दो ये सब किसका काम करता है? एक सिंपल सी बात है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो मींस एक इसका काम करेगा आपका, किसका काम किसको जोड़ेगा? आपका ये एडवर्ब क्लास को जोड़ेगा। हो गया। आल्दो ही इज पुअर मींस यहाँ पुअर को, यद्यप वह गरीब है, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई यद्यप ने किया, पुअर को मॉडिफाई कर रहा है कि यद्यप गरीब है, तो यह गरीब को मॉडिफाई किया, मींस एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, तो आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, शब्दों के समूह के रूप में था, तो हो गया, आपका काम हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, I shall teach him because he is weak, मैं उसे शिक्षा दूंगा क्योंकि वह कमजोर है। मैं शिक्षा क्यों दूंगा? क्योंकि वह कमजोर है। क्यों से भी प्रश्न का उत्तर मिल गया। और टीच करूंगा, क्यों टीच करूंगा? बिकॉज ही इज वीक, टीच को मॉडिफाई कर रहा है, मीन्स वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। आप ऐसे भी पहचान लीजिए कि आपका एडवर्ब हो गया, शब्दों के समूह के रूप में जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, तो आपका सीधे हो गया एडवर्ब क्लास हो गया। उम्मीद करते हैं अब तो किसी में आपको कोई समस्या नहीं होगी, नाउन क्लास पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एडजेक्टिव क्लास पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और एडवर्ब क्लास आपको पहचानने में आई थिंक आपको अब कोई समस्या या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझा दिए हुए हैं। और आज का लेक्चर जो है आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझने के लिए बहुत बहुत जो है प्यारे बच्चों फायदा करेगा। आपके हर कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे।
इसीलिए मैंने इस क्लास को ली, चाहे होते तो नाउन क्लास के रूप में हमने सारे कॉन्सेप्ट को समझा करके उसी में आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कवर कर दिए होते, कैसे बनाते हैं दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके। लेकिन हमने आपको हर एक कॉन्सेप्ट देने के चक्कर में एक नई क्लास इसे बनाई हुई है जिसमें हमने इन तीनों कॉन्सेप्ट को पहले समझा दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, अब इसके बेस पे एक्सरसाइज कुछ दे देते हैं, आपको करने के लिए देंगे, आप उसे करिएगा। कुछ एक्सरसाइज दे देते हैं, और एक्सरसाइज पे चलने से पहले एक ही बात, जो बच्चे चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास 11 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करेंगे। चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर प्रैक्टिस देखिए, आपका एक्सरसाइज प्रैक्टिस दिया हुआ है। पहला है, जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे। पहला है, ही वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाई दिस बुक। अब सो दैट आ गया है। सो दैट आपका क्या होता है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। सो दैट क्या होता है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन से क्या जुड़ते हैं आपके? सबऑर्डिनेट कंजक्शन से आपका क्या जुड़ता है? एडवर्ब क्लास जुड़ता है। तो सीधे हो गया आपका एडवर्ब क्लास हो जाएगा। ठीक है, ही वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाई दिस बुक, तो आपका एडवर्ब क्लास हो जाएगा। अगला है, दूसरा है, दिस इज द स्कूल, यह वही स्कूल है वेयर आई वाज टॉट इन माई चाइल्डहुड, जहाँ पर मैंने अपने बचपन में पढ़ा हुआ था। अब स्कूल, स्कूल आपका नाउन था, नाउन के जो है नाउन के को वेरीफाई किसने किया? जहाँ पर मैंने पहले पढ़ा हुआ था, तो स्कूल को मॉडिफाई किया हुआ है। स्कूल आपका नाउन था, नाउन को मॉडिफाई किया तो आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। तो टोटल वेयर आई वाज टॉट इन माई चाइल्डहुड, टोटल क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव क्लास हो गया। क्यों? क्योंकि यह स्कूल के पहले प्रयोग हुआ, स्कूल नाउन है, स्कूल को मॉडिफाई किया, तो इसलिए आपका एडजेक्टिव क्लास हो गया। अगला है, the news that Gandhi ji was shot dead spread all over the country like a wildfire, मीन्स यह समाचार कि गांधी जी मार दिए गए हैं पूरे देश में फैल गया। तो समाचार, समाचार कौन है? दैट गांधी जी वाज शॉट डेड, गांधी जी मारे जा चुके हैं। तो यह नाउन का काम कर रहा है, गांधी जी मारे जा चुके हैं। यह जो है किसका काम कर रहा है? न्यूज अलग है, इस बात को समझना, न्यूज अलग है, गांधी जी मारे जा चुके हैं। दैट गांधी जी, दैट का प्रयोग हमने किसमें आपको बताए हुए हैं? नाउन क्लास में करने के लिए कि गांधी जी मारे जा चुके हैं। तो गांधी जी जब मारे जा चुके हैं तो सिंपल सी बात है, एक नाउन का काम किया, नाउन का काम किया तो आपका टोटल क्या हो जाएगा? ये आपका नाउन क्लास हो जाएगा। सिंपल से पहला आपका नाउन क्लास, तीसरा हो जाएगा। आगे चलते हैं, आई विल ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड मी, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा तुमने किया है। अब ट्रीट मीन्स व्यवहार करना, व्यवहार करने का ही मॉडिफाई कर रहा है, तो व्यवहार करने को ही मॉडिफाई कर रहा है, एज के माध्यम से हो रहा है। एज आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो सीधे से क्या हो जाएगा? ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। पहचान लिए होगे, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं, लास्ट चलते हैं, पांचवें वाले पे चलते हैं। ये आपका अंतिम है, आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। आई सॉ अ डॉग, मैंने कुत्ते को देखा, विच वाज लाइंग ऑन द रोड, जो रोड पे क्या हुआ था? लेटा हुआ था। अब मैंने कुत्ते को देखा, कुत्ता क्या किया हुआ है? रोड पे लेटा हुआ है। तो कुत्ते की विशेषता क्या हो गई? कि वह रोड पे लेटा हुआ है। कुत्ते की विशेषता हो गई कि वह रोड पे लेटा हुआ है। अब जब रोड पे लेटा हुआ है उसकी विशेषता हो गई, तो सिंपल से हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। तो आपका पांचवें वाले में क्या हो जाएगा? विच वाज लाइंग ऑन द रोड, क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव क्लास हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये आपका था नाउन क्लास हो गया, एडजेक्टिव क्लास हो गया, एडवर्ब क्लास हो गया। तो क्लास के तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करते हैं कहीं आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो आज की क्लास यहीं प्यारे बच्चों समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। हाँ, एक बात कहेंगे, सभी प्यारे बच्चों जो है टेलीग्राम पे जो है आप सर्च करिएगा डायमंड एकेडमी क्लासेस, तो आपका जो यूट्यूब पे जो लगा हुआ है बैनर, जो यूट्यूब पे लगा हुआ है आपका, जो वॉलपेपर लगा हुआ है, जो प्रोफाइल पिक यूट्यूब पे लगी हुई है, वही आपको प्रोफाइल पिक मिल जाएगी जो है इंस्टाग्राम और जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं प्यारे बच्चे जो है, जिसको आपको जो है जब भी नोट्स मुझे प्रोवाइड करना होगा तो आपको इसके माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 11 12 के उन गरीब बच्चों तक वीडियो को शेयर जरूर करेंगे जिन बच्चों को जरूरत है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को वीडियो को शेयर करेंगे जो स्कूल कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। इसका जो है नाउन क्लास के रूप में, नाउन क्लास का प्रयोग करके किस प्रकार से जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं, अब अगली क्लास में उसे पढ़ाएंगे। तब तक जो है आप लोग पढ़ते रहिए, अपने ढंग से जो है अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू ऑल प्यारे।